जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फेसिंग एग्जाम्स। देखिए हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं और परसेंटेज पढ़ रहे हैं, तो उसी में हम लोग आज अगला टाइप करते हैं। देखिए अगले टाइप का क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे थे, उसी में आगे बढ़ते हैं और आज एक और नया टाइप हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए उससे पहले अगर आप लोग कोई छोटा छोटा वीडियो ठीक लग रहा है तो ठीक है, उसका भी कमेंट कीजिए। अगर आप लोग को बड़ा वीडियो चाहिए कि एक ही क्लास में हम लोग 4-5 टाइप पढ़ लें, तो उसके लिए भी कमेंट कीजिए। जिस तरह का होगा उस तरह का हम लोग आगे पढ़ेंगे। देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, अगर आप लोग को बड़ा वीडियो चाहिए, अगर मेरा एक ही वीडियो में 4-5 टाइप कवर हो जाए, जल्दी जल्दी हमको चैप्टर ख़त्म करना हो तो बोलिएगा। अगर नहीं तो अगर जैसे चल रहा है वैसे चले तो वो भी बताइएगा। ठीक, तो देखिए आप क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, किसी कमरे में कुछ बिल्ली तथा कुछ कुत्ते हैं। प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्किट तथा प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्कुट खाता है। यदि 45 जानवरों द्वारा कुल 355 बिस्किट खाए गए, कुत्ते तथा बिल्लियों की संख्या बताना। देखिए बोल रहा है एक रूम है, मान लीजिए जैसे हम लोग खड़े हैं, ये एक रूम है। ठीक, इसमें कुछ प्रत्येक देखिए मान लीजिए बिल्ली और कुत्ता का संख्या नहीं, कितना बिल्ली है कितना कुत्ता है। ठीक, मान लीजिए हम एक रूम है, हम लोग इसमें खड़े हैं। बोल रहा है कि इसमें कुछ बिल्ली है और कुछ कुत्ता है, उसी का हमको संख्या बताना है। और उसमें दिया है कि एक बिल्ली जो है, प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्कुट खाती है और प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्कुट खाता है। उसके बाद देखिए 45 जानवर। बोल रहा है कि इस रूम में जो है हम लोग खड़े हैं, इस रूम में टोटल तो 45 जानवर है। ठीक, और 45 जानवर टोटल मिलकर 355 बिस्किट खा लेता है। ठीक, अब प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्किट और कुत्ता 9 बिस्किट खाता है। तो हमको पूछा है कि आपको वही बताना है कि 45 जानवर में पूरे रूम में कितना बिल्ली है और कितना कुत्ता है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए लोग को ना तो बिल्ली की संख्या पता है ना ही कुत्ता की संख्या पता है, लेकिन देखिए यहाँ दिया कि यदि 45 जानवरों द्वारा कुल 355 बिस्किट खाए गए। इसका कहने का क्या अर्थ है, 45 जानवर यानी कि 45 ही टोटल जानवर है। यदि 45 जानवरों द्वारा 45 ही टोटल जानवर है, तो हम लोग लिख लिए पहले 45 टोटल मेरा क्या है, जानवर है। ये तो हमको पता है, प्रश्न नहीं बोल रहा है 45 जानवर तो टोटल है ही आपका, जो पूरा 45 मिलकर 355 बिस्किट खा रहा है। ठीक, तो यहाँ लिख लिया 345 जानवर। अब देखिए अब क्या है, इसमें 2 है, 45 जानवर तो है लेकिन इसमें 2 कैटेगरी का जानवर है। ठीक, एक है कुत्ता और एक है बिल्ली। देखिए एक है कैट और एक क्या है, डॉग। ठीक, नहीं कि कुत्ता और बिल्ली। देखिए प्रश्न में दिया था कुत्ता और बिल्ली, लेकिन नहीं दिया कुत्ता कितना और बिल्ली कितना, लेकिन टोटल तो हमको पता है 45 जानवर है। टोटल 45 जानवर है, इसमें कुछ कुत्ता है कुछ बिल्ली है, यानी कि 2 कैटेगरी का है। अब देखिए और इसमें हमको क्या, प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्किट और प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्किट खाता है। इसके अलावा तो और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और टोटल दिया 355 बिस्कुट 45 मिल के खा रहा है। ठीक, देखिए प्रत्येक बिल्ली कितना दिया है, 7। तो प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्किट, बिल्ली के आगे लिख दिए 7। और प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्किट, तो कुत्ता के आगे 9। ठीक, अब देखिए प्रत्येक बिल्ली 7 और प्रत्येक कुत्ता 9। देखिए इसको कैलकुलेशन आसान मान लीजिए, हम लोग क्या करते हैं, ये बिल्ली जो है 7 इसको रहने दिए, इन 9 को हम लोग 7 + 2 लिख सकते हैं। देखिए 9 है 9, इसको हम लोग अगर 7 + 2 लिख दिए, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब 7 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और प्रश्न देखिए इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमको क्या होगा, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। देखिए इसको कैसे करेंगे, 9 को हम लोग पहले 7 + 2 लिख लेते हैं। देखिए 9 है तो 9 को हम लोग क्या लिख, 9 कुत्ता है, 9 को 7 + 2। अब देखिए इसको करने का क्या फ़ायदा हुआ हमको, कि 9 तो कुत्ता था, उसको हम लोग कैसे लिख लेते हैं, 7 + 2। तो इसको ऐसा इसलिए, अब मान लीजिए कुत्ता भी 7 बिस्किट खा रहा है और बिल्ली भी 7 बिस्किट खा रहा है, लेकिन कुत्ता एक्चुअल में कितना खा रहे हैं, 9। हम लोग उसी को 7 + 2 के रूप में लिखे। ठीक, अब देखिए हम लोग मान लेते हैं, यहाँ पे अपने मन से मान लेते हैं कि बिल्ली भी 7 खा रहा है और कुत्ता भी 7 खा रहा है। तो इसका बस इतना का कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, 7 और 7 का, इस 2 को अभी हम लोग छोड़ देते हैं। ठीक, अगर मान लीजिए बिल्ली भी 7 और कुत्ता भी 7 बिस्किट खा रहा है, तो टोटल कितना बिस्किट खा लेगा। देखिए 45 तो टोटल जानवर था। ठीक, 45 जानवर टोटल था और कुत्ता भी 7 बिल्ली भी 7, तो क्या करेंगे 45 × 7, 45 × 7। तो ये क्या हो जाएगा, 7 × 5 यानी कि 35 का 5, अब बच गया 3, 28 3 31 यानी कि 315 बिस्किट। देखिए अगर मेरे पास अगर प्रश्न में बोलता है 7 ही बिल्ली है और 7 ही कुत्ता है, तो टोटल बिस्किट खा लेता 315 मेरा, लेकिन कुत्ता तो 9 है। अब बिस्किट टोटल कितना खा रहे हैं, देखिए 355, टोटल 355 बिस्किट खा रहा है और कुत्ता मेरे पास 9 है। लेकिन हम लोग सॉल्व कितना का किया, अभी 7 ही कुत्ता का, यानी कितना कुत्ता बच रहा है मेरे पास, 2 कुत्ता बच रहा है। तो ये 355 तो टोटल था। देखिए यहाँ 355 टोटल बिस्किट खा रहा था, बोल रहा 45 जन पर मिलकर 355 बिस्किट खा रहा है। लेकिन यहाँ देखिए अगर हम 7 मान के चले कितना हुआ,
15 यानी कि 315 बिस्किट खा लिया 7 कुत्ता और 7 बिल्ली मिलके। तो ये अब घटाएंगे कितना बचेगा मेरे पास, 40 बचेगा। देखिए अभी भी प्रश्न में दिए इन्फॉर्मेशन के हिसाब से क्या हो गया, 40 बिस्किट अभी भी बच रहा है मेरा। और देखिए मेरे पास कुत्ता कितना बचा था, 2। इस 2 का तो अभी तक कम नहीं हुआ, क्या कि 9 तो टोटल था, इसको हम लोग 7 + 2 के रूप में लिखे थे। तो ये 40 बिस्किट बच रहा है, 2 कुत्ता अब 40 बिस्किट कौन खाएगा, कोई है ही नहीं, 2 कुत्ता है सिर्फ। तो 40 बिस्किट 2 कुत्ता हम बांट देंगे। देखिए 40 बिस्किट 2 कुत्ता में कितना आ जाएगा, 20। यानी कि इसका अर्थ क्या हो गया कि देखिए 40 बिस्किट जो बचा था वो 2 कुत्ता में बच गया, यानी कि 20 टोटल कुत्ता है मेरे पास। देखिए डॉग कितना निकल गया मेरा यहाँ से, डॉग बराबर 20। अब देखिए अब क्या है, कैट। देखिए कैसे निकालेंगे, टोटल हमको पता है 45 जानवर, उसमें हमको पता चल गया कि 20 कुत्ता है। तो 45 में 20 घटाने क्या आ जाएगा, 25, यानी कि 25 क्या है, बिल्ली है। तो ये हो गया हमारा आंसर। देखिए अब आप यहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा अगर, देखिए कैसे, 7 बिस्किट पर बिल्ली, यानी कि 25 × 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 175। और 9 बिस्किट पर कुत्ता, 20 × 9 यानी कि 180। 180 और 175 कितना हो जाएगा, 455। 355 और 355 ही टोटल खा रहा था 45 जानवर मिल के। देखिए इस सवाल को बनाने का कई तरीका है, लेकिन सबसे शॉर्ट तरीका ये है कि जब आप सीख जाइएगा इसको तो आपको इतना लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप तोड़ लीजिएगा इक्वल में, बस जो बचा और जितना टोटल में घटा लीजिएगा, जो बचा बस वही हो गया मेरा आंसर। आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 सेकंड लगेगा इस सॉल्व बनाने में। अभी तो हम लोग सीख रहे हैं, इसलिए हम पूरा डिटेल में आपको बताएं। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।